मेरी लाइफ में कंपोस्टिंग का मतलब सिर्फ वो 6-7 में आने वाला एक क्वेश्चन था जिसको हम रट के जाते थे और वो एग्जाम में पूछा जाता था और हम उसका आंसर लिख देते थे। आप ही की तरह हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग चाहिए तो हमें क्या क्या डालना चाहिए, खाद के अलावा बता। पर मैं आपको बताऊंगी मैं डालती वही हूँ। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका चलो बागवानी करे पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई थी शिखा अग्रवाल जी। मैं आया हुआ था दिल्ली के गार्डन में और बहुत मज़ा आया मुझे। तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो को। आगे का गार्डन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डिटेल वीडियो रहने वाला है। और इसी तरह मैं भारत के अलग अलग टेरेस गार्डनों को कवर करता हूँ। अगर आप भी मुझे बुलाना चाहते हैं तो मेल ID स्क्रीन पर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने गार्डन की पिक्चर वगैरह सेंड करें। मैं जल्दी आपके गार्डन तक आने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम चैनल पर आया तो चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये मैंने लगाई हुई है अपनी गोभियाँ, ये देखिए गोभी, और साथ में ये देखिए ये नींबू में आप देख सकते हैं कितना फल है, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। इधर देखिए संदीप। मैम, अगर नींबू के प्लांट पे आप ही की तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए तो हमें क्या क्या डालना चाहिए, खाद के अलावा बता। पर मैं आपको बताऊंगी मैं डालती वही हूँ। खाद के अलावा कुछ नहीं डालते? नहीं, वैसे मैं कुछ नहीं डालती हूँ, पर मैंने बोन मील डालते हैं। बट ऑनेस्टली मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरे गार्डन में मेरी खाद के अलावा सच में कुछ नहीं डलता। पक्का? बिल्कुल जी पक्का। ये सारी ग्रोथ उसी की है। मेरा माली भी बोलता रहेगा DAP ले आओ, यूरिया ले आओ, उसके कहने पे मैं ले आऊंगी। महीने में एक बार ही वो उसकी खुशी के लिए डल जाएगी, बट जस्ट वंस अ मंथ, वो भी उसकी खुशी में के लिए। अदरवाइज एवरीथिंग हमारी किचन। DAP और यूरिया नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, खाते हैं ऑर्गेनिक ही खाना चाहिए, मतलब। ये वही बात है। बट कभी कभार आपको मालिक की भी सुननी पड़ती है ना। नहीं तो वो आपकी सुनना बंद कर देगा। अभी भी पैकेट पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज नहीं करने देती। हफ्ते में, महीने में एक बार ही उसका मन पूरा हो जाता है, चलो मैंने डाला। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अब विदाउट DAP और यूरिया से भी ये सारी ग्रोथ मिल सकती है ना? DAP 100 नहीं, 500 नहीं, 1000%। मैं उसको बोलती मैं भूल गई मंगाना, क्योंकि मुझे मालूम है उसका कोई नीड नहीं है मेरे गार्डन में। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी खाद में, हमारी किचन में हर एक चीज अवेलेबल होती है जो हमारे गार्डन को पूरा का पूरा फ्लरिश करती है। मैंने अभी गर्मियों में संदीप जी यहाँ पे 15 से 20 कद्दू उगाए थे। एक DAP भी नहीं डाली उसमें, तो यूरिया भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि माली छुट्टी पे था। और आप सोच सकते हैं छत के ऊपर 15 से 20 कद्दू। वाह। बिल्कुल उन दिनों वो छुट्टी पे था और मेरे पास भी टाइम नहीं था इतना। कुछ नहीं किया, सिर्फ खाद डाली। और आप लोग भी अगर किचन वेस्ट से खाद बनाएंगे अपनी, आपको भी कुछ नहीं डालना पड़ेगा। वैसे आप किचन वेस्ट से तो खाद बना ही रहे हैं, लेकिन एक और मैम का सीक्रेट फॉर्मूला है, हम उस पर भी फ्रेंड डिटेल में बात करेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आज इनका पूरा गार्डन टूर आप देख लीजिए, लेकिन अगले वीडियो में मैम जितने भी बायो एंजाइम यूज़ करती हैं, किस तरह बनाती हैं और किस तरह ये खाद बनाती हैं, हम उस सभी चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं, ताकि आप लोग भी इसी तरह अपने गार्डन को तैयार कर पाएं। जी मैम, आगे बढ़ते हैं और क्या दिखाएंगे? ये देखिए, वही मौसम के फर्क के कारण मूली नहीं हुई, पर मैंने इसको निकाला नहीं। मैं अब इसके बीज ले लूंगी। अब इसके बाद ये इसके बीज बन जाएंगे और अगले सीजन यही बीज मैं अपने गार्डन में डालूंगी। जी, लेकिन मैम हम मूली के जो पत्ते हैं उनकी भी सब्जी वगैरह बिल्कुल बना सकते हैं, है ना? बिल्कुल बना सकते, हमारे यहाँ बनती है, बहुत बनती है। अगर आपकी भी मूली नहीं हुई है फ्रेंड, तो आप इन सभी चीजों को यूज करके सब्जियां भी बनाएं। ये चुकंदर है, देखिए कितना लश ग्रीन है। वाओ। ये गाजर है, देखिए संदीप जी, अभी ये होएगी कितनी। और गाजर के पत्ते बहुत हेल्दी होते हैं। टमाटोज, बेड ऑफ टमाटोज, और ये मेरा स्टार इन सब का। अब मैं ये मेरा गोभियों का सेक्शन है और साथ में पपाया है।
और ये आइसबर्ग लेटेस लगी हुई है मेरी। वाह। और ये देखिए इधर तो ये सारी की सारी सैलेड लीव्स हैं। और सैलेड लीव्स कुछ ऐसी जो मार्केट में काफी कॉस्टली हैं, अगर आप चाहें तो अपने गार्डन में ग्रो बहुत आराम से, दे आर वेरी वेरी इजी टू ग्रो। राइट। ये देखिए संदीप जी, ये बताइए। वाह। जुकीनी। जुकीनी, ये देखिए दो जुकीनी, और इसका फूल तो इतना सुंदर होता है ना कि यू कैन जस्ट कीप ऑन एडमायरिंग इट। उसके बाद ये देखिए सारा ये पालक, क्योंकि मूली पूरी भरी हुई थी और मौसम के कारण वो हुई नहीं। मैं एक हार्वेस्ट ले चुकी हूँ मैं 60-70 मूलीज का जो मैंने ग्रो करी थी। सेकंड हार्वेस्ट मेरा नहीं हुआ, तो बट फूल इतने सुंदर है कि क्या करूंगी निकाल के। थोड़े में मैंने पालक डाल दी थी। नाइस। ये देखिए अगेन, अगर अब ये साग है मेरा, ये मेरा साग है और ये सारे मेरा स्टार्स, जिसके कारण अब ये पर ये साग मैंने खाना है तो मैं इसके ये उतार दूंगी जो ये ऊपर से हो रहा है। अब ये बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए रेडी है। इनफैक्ट आपने आना था, नहीं तो ये हार्वेस्ट हो चुका था। ये हार्वेस्ट हो चुका होता, ये बिल्कुल रेडी है, ये हम उतार देंगे। ये सारा मैंने डेकोरेशन पेटूनिया के आप बास्केट्स टांगी हुई हैं जिससे कि मेरा गार्डन और ब्यूटीफाई हो जाए जी। और ये देखिए अब ये मैंने ना इस बार ही पॉट करे थे अपने ड्रम स्टिक्स, सजन के पेड़ काफी सारे हो गए थे, तो अब मैंने बड़े गमले लाके इनको लगा दिया था। और देखिए नीचे की जगह को भी मुझे मालूम है 1 साल इनमें कुछ नहीं आएगा, दे विल टेक टाइम टू रिवाइव, क्योंकि बहुत छोटे से में थे अब बड़े में आए हैं। तो मैंने इधर देखिए क्या क्या लगाया हुआ है। ये देखिए लाल मूली, ये सब मेरी फ्रेंड्स आई थी कल, सब तोड़ के ले गई। उनको मज़ा आ रहा था खा के, तो ये सब थोड़ी बहुत रह गई हैं। यहाँ पे टोमेटोज़ लगा दिए हैं, और टोमेटो के साथ देखिए वो मैंने प्याज लगाया है। उससे क्या होगा, ये टमाटर जो है इसको कीड़ा नहीं लगेगा जी। और ये एक और टमाटर है, और ये देखिए छोटी सी मेरी ब्रोकली आ रही है। वाह। और साथ ही में मैम देख रहा हूँ कि अपने गार्डन में आपने जो वेस्ट हमारे घर में निकल रही हैं चीज़ें, उनको भी यूज़ किया है साथ साथ। बिल्कुल जी। और इन सभी चीज़ों में ही फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से प्लांट ग्रो हो सकते हैं। देखिए ये टब है, ये हमारा सैनिटरी का काम है जी। तो ये सब वेस्ट थे टब, ऊपर की सफाई कराई तो फिर सब मैंने अपने छत पे मंगवा लिए। तब तक मुझे नया नया शौक चढ़ा था गार्डनिंग का। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये मेरे को 3 साल हो गए। और आप देखिए इसको क्या होना है, ये देखिए इसमें भी मैंने लहसुन लगाया हुआ है। दिस इज अगेन कंपेनियन गार्डनिंग। नाइस। और आइए इधर अपने हर्ब्स तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ को चलाने के लिए। तो ये मेरे हर्ब सेक्शन है, ये पूरा अंकल जी मेरे हर्ब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये मेरा स्टार ऑफ द इवनिंग, ये देखिए। एंड बिलीव मी आई हैव नॉट पुट एनीथिंग इन दिस, दिस हैज ग्रोन ऑन इट्स ओन। ये रॉकेट लीव्स हैं, ये सेलेरी के बीच में भी आप देख सकते हैं मैंने एक लहसुन लगाया हुआ है जिससे इसमें कीड़ा ना लगे। ये मेरे धनिया हैं जिसके बीज बन रहे हैं, और ये अश्वगंधा, और ये भी सैलेड लीव्स हैं। वो पत्थर चट्टा है और ये अजवाइन है। तो ये बिल्कुल और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मैंने पुराने वॉश बेसिन्स में लगाए हुए हैं जी, जो हमारे मतलब वेस्ट थे जो यूज़ नहीं होने थे, मैंने ये सब उसमें लगाया। और ये मेरा चेरी टमाटो, ये देखिए चेरी टमाटोज सारा सब फ्रूटिंग आएगी। और देखिए कितना बड़ा बढ़ गया है, ये यहाँ ऊपर तक चला गया, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और देखिए इसको मैंने ना बांधा हुआ है पूरा ऐसे, जिससे कि ये हिल इधर उधर ना जाए, और फिर इसको इसकी ना सपोर्ट मिल गई पूरी जी। मैम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा। वैसे तो मुझे स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था, लेकिन अब कर लेता हूँ। आपने गार्डनिंग कैसे शुरू करी, कैसे आपका रुझान आया प्लांट्स की ओर, किचन गार्डनिंग की ओर, कैसे आपने सोचा कि मुझे गार्डनिंग करनी चाहिए? ऑनेस्टली मैं गार्डनर ग्रीन थंब नहीं था मेरा। हाँ बचपन में ये नहीं कि फार्म था तो जाके कभी कभी संडेज को जाके मेरे ताया जी ले जाते थे और हम लोग कभी कभी थोड़ा बहुत काम कर लेते थे फार्म पे जी। बट मेरा कोई ऐसा ग्रीन थंब नहीं था। और बट मुझे वेस्ट से बहुत दिक्कत थी। मुझे लगता था कि हर चीज़ वेस्ट क्यों हो रही है, मेरे बच्चे क्या ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ हर चीज़ हर जगह देखो बिल्कुल लैंडफिल्स बड़े बड़े बने हुए हैं। दैट यूज्ड टू इरिटेट मी, मुझे उससे प्रॉब्लम थी। एंड जब मैं किचन में खाना बनाती थी तो मैं देखती थी इतना कुछ वेस्ट, और मुझे लगता था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इज दिस एक्चुअली अ वेस्ट। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग व्हाट वी कैन डू विद दैट। मुझे कंपोस्टिंग, इन मेरी लाइफ में कंपोस्टिंग का मतलब सिर्फ
वो 6th-7th में आने वाला एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग रट के जाते थे और वो एग्जाम में पूछा जाता था और हम उसका आंसर लिख देते थे, उसके बाद भूल जाते थे। हाँ, उसके बाद हमें समझ में भी नहीं आता था कि वो कह क्या रहे हैं, सिर्फ बैठना होता था। हाँ, बट आई लव माई चिल्ड्रेन। और जब मेरे बच्चे बड़े हुए मुझे लगा कि उन्हें मैं एक मतलब कुछ भी दे दूंगी, पर जब तक मैं उनको अच्छी एयर नहीं दूंगी सांस लेने के लिए, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। सो दिस वाज माय बेसिक पुल। और फिर मैंने देखा कि गार्डनिंग में हम अपना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर और इतना वो आ रहा है, उससे हो रही हैं। तो मैंने उसको जब कम करना शुरू करा तो मेरे पास बहुत सारी खाद हो गई। अब जब खाद हो गई तो मैं उसका करती क्या, तो मैंने रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस को एक्चुअल में किया और सारी खाद को आप देखिए रिसाइकल करके अपना एक पूरा का पूरा गार्डन बना लिया। आजकल इंडोर प्लांट्स का बहुत ज्यादा फैशन चल रहा है, तो ये मैंने अपनी सीढ़ियों के नीचे एक इंडोर प्लांट्स का सेक्शन बनाया है जिससे इनको धूप भी ना ज्यादा आए और ये बहुत अच्छा फ्लरिश करें। ये एक अरेका पाम है मेरा, ये हम लोग काफी बार इंडोर रखते हैं। उसके बाद ये देखिए मनी प्लांट्स, ब्यूटीफुल। हाँ, ये ड्राइसिनियाज हैं, ये भी इंडोर वैरायटी में आते हैं, बट मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं इनको रिकमेंड करती हूँ हमेशा सेमी शेड। ऐसा बिल्कुल इंडोर रखने वाले नहीं होते। अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल इंडोर वाले कोई भी प्लांट्स नहीं, वो तो होते ही नहीं है। हाँ, हमें सेमी शेड आपको 2 सेक्शन ही रखने पड़ते हैं, आप उसको बदलते रहिए। तो ये मेरा इसके नीचे है, बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, इसलिए अच्छा ग्रो कर रहा है। राइट। ये मेरी बॉस्टन फर्न्स है और ये मैंने एक छोटा सा फाउंटेन बनाया हुआ है। वाओ, ये देखिए बांस के वो हैं, उनको कलर करके। ये आपने बनाया मैम? ब्यूटीफुल। तो मोटर लगा के ये इसमें से आ जा रहा है। और ये देखिए ये एक बॉटल के ऊपर भी मैंने काम करा हुआ है। वाओ, तो इस तरह की वेस्ट बॉटल्स को भी आपने यूज किया हुआ है। नाइस। ये सिंगोनियम्स हैं, ये भी सबको बहुत पसंद आते हैं। एंड पीस लिली तो डेफिनेटली ये एयर प्यूरिफायर भी होता है। और बुद्धा जी भी हैं यहाँ पे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये आपने ज़ेन कॉर्नर पूरा रेडी किया है। हाँ जी, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, थोड़ी सी एक जैसे चीज होती है ना, जैसे खाना पहले कहते हैं ना हम आंखों से खाते हैं, जी। तो वैसे भी कहीं पे भी आओ तो अगर एक आपको सूदिंग फीलिंग मिलती है तो आपको कहीं पे भी आके बहुत मजा आता है। तो बस वही ट्राई करा है। कभी कभार शाम को आते हैं, बैठते हैं, फुहारे की आवाज चल रही होती है, लाइट्स जल रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, एक रिलैक्सिंग हो जाता है जी। और मैं देख रहा हूँ मैम यहाँ पे लगाया हुआ है शायद आपने गिलोय, और गिलोय अभी गर्मियों में आएगा। ग्रोथ जो है मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी है, पूरी एकदम लश हो जाता है। इसको देख के ऐसे ही ऊपर आते ही ना बिल्कुल आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। ये मेरा अनार का पौधा है। अभी मैंने इसको जो है वो पूरा प्रून कर दिया था। पीछे इसमें कम से कम नहीं तो 8 से 10 अनार आए थे। वाह। और अब मैंने इसको पूरा प्रून कर दिया था तो ये अब छोटा हो गया है। अब इसमें पर सीधा फ्लावर्स आएंगे और सीधा अनार आएगा जी। और ये नीचे जरा क्रोटन्स के साथ इसको मैंने सजा दिया है। वाह, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक क्वेश्चन और रहेगा मैम, काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसा कमेंट करते हैं, मैं अक्सर भूल जाता हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन ज़रूर करूँगा। इतना बड़ा टेरेस गार्डन आप मैनेज कर रहे हैं, सब्जियाँ भी आपने लगाई है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी आपने लगाए हैं, काफ़ी कुछ लगाया है, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे वाटरिंग आप कैसे करते हैं? कितना टाइम आपको वाटरिंग में लगता है और आप हर दिन गार्डनिंग में कितना टाइम देते हैं? अब मैं आपको फिर से बोलूंगी, गेम चेंजर मेरी खाद है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती, आके अपनी जगह को मैं एंजॉय करती हूँ। ओके। सबसे पहले वाटरिंग के लिए मैंने पाइप लगाया हुआ है। ओके। और मैं पाइप से पानी देती हूँ। नॉर्मल पाइप से आप पानी देते हैं? नॉर्मल पानी से, बट मैंने एक मोटर भी लगाई हुई है। ओके। उससे क्या होता है ना, जैसे अब ये बड़े बड़े गमले हैं, इनमें पानी देने, अभी तो मैंने इनमें नीचे सारी सब्जी वब्जी उगाई हुई है, साइड से प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल करके मैं फिर इनमें पानी जो है वो प्रेशर पंप से देती हूँ। एक साइड पे हल्का सा लगा के, क्योंकि गमले बहुत बड़े होते हैं और फिर वो सूख जाते हैं और गर्मियों में काफी पानी चाहिए होता है। सर्दियों में तो हम थोड़ा बहुत वैसे, और फिर मैं मिस्टिंग करती हूँ अपने यहाँ पे काफी दिन में 2 बारी। टाइम बहुत ज्यादा नहीं, मैं अपनी जगह को इंजॉय ज्यादा करती हूँ, जो बनाई हुई है, और उसको एंजॉय करती हूँ और ग्रो करने देती हूँ जो चीज़ ग्रो कर रही है। वाह। ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी कि ये ठीक नहीं कर, ये ठीक कर दूँ, वो ठीक कर दूँ, नहीं, मुझे अच्छा लगता है नेचर को नेचर की तरह ग्रो करना क्योंकि सब एस्पेक्ट ज़रूरी होते हैं लाइफ में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो आपने अभी किचन गार्डनिंग देखी है,
ये आखिर कैसे करनी है, कंपोस्टिंग क्या होती है, बायोएंजाइम कैसे बनाना है, किचन वेस्ट को कैसे यूज़ करना है, अगली वीडियो में आपको शिखा मैम फिर से बताने वाली हैं। तो किस तरह मैम यूज़ करती हैं इन सभी चीज़ों को, किस तरह किचन वेस्ट को यूज़ करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी मैम यूज़ कर रही है अपनी कंपोस्टिंग में जिसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द वो वाली वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। और भारत के अलग अलग टेरेस गार्डन की वीडियोज़ ऐसे ही मेरे चैनल पर आती रहती हैं। आप बाकी की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा पे हमारी फैमिली 4 लाख भी कंप्लीट होने वाली है, तो जाके इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। शिखा मैम का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम भी जाके आप फॉलो करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। को बनानाज मिले, मेरे 3 मेंबर्स चले गए, फिर मैं सब जगह से बनाना के छिलके उठा के ले आई। वाह। कि जो चाय प्रसाद जो कप होता है, साथ में उनकी छोटी प्लेट्स, मैं वो अपने यहाँ ले आती हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये मिट्टी है, ये हकीकत में मिट्टी नहीं है। मैं उनकी ये प्लेट्स, जितनी भी ये प्लेट्स होती हैं, मैं वो ले आती हूँ। ये गन्ने के बगास से बनती है, तो कम से कम इसमें 5 से 7 बोरी जो है वो गोबर की डलवाई है। कहते ना मिट्टी से बना मिट्टी में मिला, जी। जब तक मैं इसको मिट्टी में दबाऊंगी नहीं,